चौथे चरण के मतदान से तस्वीर हो गई साफ। देखिए कौन सा दल अब आगे दिख रहा है, कौन सा दल सरकार बनाने की स्थिति में है। चौथे चरण का मतदान किसके नाम रहा, सपा या फिर बीजेपी, कौन संभालेगा कुर्सी। चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों ने कर दिया खुलासा। देखिए चुनाव अधिकारियों ने किसे बताया है मजबूत। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान संपन्न हो गया और संपन्न हुए मतदान ने लगभग तस्वीर को साफ कर दिया है कि अगली सरकार कौन सी पार्टी की होने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उठी मतदान की लहर अब धीरे धीरे पूर्वांचल की तरफ बढ़ रही है और पूर्वांचल की तरफ बढ़ता मतदान का क्रम ये भी साफ कर रहा है कि प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनने वाली है। पश्चिम में जिस मजबूती के साथ सपा ने बीजेपी को टक्कर दी है, उससे तो बीजेपी के किले की नींव हिलती दिख रही है। 3 चरणों तक सपा की तरफ से दावा किया गया कि वो बम्पर बढ़त के साथ सरकार बनाने जा रही है, तो अब चौथे चरण ने ये तस्वीर भी साफ कर दी कि हकीकत में प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है और किसे इस बार प्रदेश की कमान मिलेगी। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान में भी तस्वीर पश्चिमी यूपी जैसी ही रही। सुबह से कहीं ईवीएम खराब दिखी तो कहीं ईवीएम पर फेविक्विक डाल दिया गया। कई जगहों पर अधिकारियों के ऊपर बीजेपी के पक्ष में मतदान करवाने का भी आरोप लगा, लेकिन शाम होते होते सभी दलों की तरफ से मतदान के प्रतिशत के हिसाब से हार जीत का गुणा भाग लगाया जाने लगा। चौथे चरण की बात करें तो मतदान को लेकर कुछ ज्यादा हो हल्ला नहीं दिखा, लेकिन सपा का दावा है कि इस बार वो सरकार बनाने के लिए तैयार है और जिस तरह से मतदान दिख रहा है वो सपा को खुशखबरी दे रहा है। वहीं चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी भी नाम न बताने की शर्त पर दावा करते हैं कि स्थिति 50-50 वाली दिख रही है। सपा के पक्ष में भी वोट पड़ रहा है और बीजेपी के पक्ष में भी वोट डाला जा रहा है, लेकिन सपा कुछ भारी पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है और ना ही हम इस पर मोहर लगाते हैं। वहीं सपा दावा कर रही है कि वो सरकार बना लेगी, लेकिन बात बीजेपी की करें तो न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि बीजेपी धीरे धीरे हथियार से डाल रही है। बीजेपी के नेता जो कभी चुनाव शुरू होने से पहले 300 प्लस सीटों का नारा दे रहे थे, पहले और दूसरे चरण के बाद वही नेता सरकार तो हम बना ही लेंगे ऐसा दावा करने लगे, लेकिन तीसरे और चौथे चरण के मतदान के बाद तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और बूथों पर तैनात रहे नेता दावा करने लगे हैं कि सपा चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन खींच खांच के सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी। ऐसे में बीजेपी नेताओं का ये दावा थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करता है, लेकिन अगर सपा की बात की जाए तो सपा के नेताओं का साफ कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा हमारे पक्ष में काम कर रहा है और हमारा वोटर साइलेंट तरीके से मतदान कर रहा है। सपा का दावा है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार हम बना लेंगे। सपा नेता गृह मंत्री अमित शाह के वायरल होते बयानों को लेकर कहते हैं कि हार की बौखलाहट में तो अमित शाह 12वीं और इंटर में फर्क भूल गए हैं और तो और पीएम मोदी का भी जोश ठंडा दिखाई दे रहा है, जो बता रहा है कि सपा की साइकिल की रफ्तार बढ़ रही है। लेकिन इतना साफ है कि स्थिति जो बन रही है वो स्थिति अब बीजेपी को खतरे की घंटी भी बजाकर सुना रही है। देखना यह है कि बाकी के चरणों का हालात क्या रहता है और कौन सरकार बनाता है, और चुनावी नतीजे बताएंगे कि सरकार कौन बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।